दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आज अब आप सभी के सामने मैं HTML5 के डॉक टैग के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके बारे में आपको बताने वाला हूं डेप्थ में। ठीक है, तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने HTML के कुछ टैग्स, कुछ कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर आपको बताया था। जाहिर सी बात है वो समझ में भी आया होगा। फिर भी इन केस आपको कोई डाउट लगता है तो एक बार फिर से लेक्चर्स को रिपीट करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपके जो डाउट्स है ना थोड़े बहुत कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों, फिर से मैं आज डॉक टाइप टैग स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। मैं आपको अगर फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ कि HTML और HTML5 में क्या डिफरेंस है। मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया हुआ है कि HTML और HTML के टॉपिक में क्या डिफरेंस है, लेकिन आज फिर से अगेन दोबारा मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जैसे अपडेट चीज होती है ना, कि HTML क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम HTML बनाया गया तो उसमें जितने टैग्स रख दिए गए, केवल अभी तक उन्हीं सारे टैग का यूज करके हम लोग कोडिंग डिजाइनिंग कर पा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि कंपनी ने कुछ उसमें एडवांस अपडेट कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा टैग और बना दिए, जिन टैग का यूज करके हम लोग डायरेक्ट वो काम कर सकते हैं। जैसे अभी हमें क्या करना है, जैसे हमें ऑडियो टैग था तो पहले हम एम्बेड टैग यूज करते थे केवल HTML में, लेकिन आज की डेट में HTML5 में ऑडियो और वीडियो नाम के दो टैग और बना दिए, कैनवास बना के दे दिया गया आपका, है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने के लिए, 3D इफेक्ट डालने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए कुछ टैग एक्स्ट्रा बनाए गए और वो सारे टैग आपके HTML5 में रखे गए, इसलिए उसका नाम HTML5 रखा, ताकि उससे वो कुछ एडवांस लेवल है। ठीक है वही चीज। ऐसा नहीं कि HTML5 अगर आपको नहीं आती है या आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं या HTML ही आपको आती है तो आगे काम आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, HTML5 के टैग्स को यूज करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था आपको, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया था कि आपको डॉक टाइप टैग होना चाहिए आपके पास, और HTML टैग के अंदर लैंग्वेज इक्वल टू EN, उसकी इंग्लिश, ये आपका एट्रीब्यूट यूज करना है। जैसे एक हेड के अंदर आपको बॉडी मेटा टैग यूज करना होगा। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी होंगी, जिससे आपका जो ब्राउजर है ना वो ये समझ आता है कि ये HTML5 के टैग है। अगर आपने इन चीजों को नहीं लगाया ना कोड में, तो आपके HTML5 का अगर कोई टैग जैसे ऑडियो वीडियो कुछ यूज करेंगे ना, तो वो टैग यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। वो उसे नॉर्मल एज ए नॉर्मल टैग समझेगा, एज ए नॉर्मल वर्किंग समझेगा। लेकिन अगर जैसे ये मेटा है ना और लैंग और डॉक टाइप टैग टॉप में ही आपने लगा दिए, पुट कर दिए, तो फिर आप ऑडियो वीडियो या HTML5 के जो भी एक्स्ट्रा टैग बनाए गए हैं वो सारे आप आसानी से यहाँ पे यूज कर पाएंगे। और जो HTML के टैग है वो तो यूज करने ही करने हैं आपको, वो तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि HTML5 के टैग में आप HTML टैग को नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन HTML5 के लिए आपको कुछ चीजें यहाँ पे जो बताया मैंने, उन पॉइंट्स को याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम डॉक टाइप टैग के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, डॉक टाइप का डिक्लेरेशन बताता है कि ब्राउजर को डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML5। डॉक टाइप टैग अगर हम लगा देंगे तो ये ब्राउजर को ये बता देता है, ये इंडिकेट करता है, जैसे अभी मैंने बताया कि आगे जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं इसमें HTML5 के टैग्स का आप यूज करने वाले हैं। डिजाइनिंग में आप HTML5 के टैग का यूज करने वाले हैं। डॉक टाइप टैग क्या करता है, आप जैसे डॉक टाइप टैग टॉप पे लगा देंगे तो वो ब्राउजर को तुरंत इंडिकेटर देता है कि इस पर्टिकुलर कोड में जो आप सोर्स कोड लिख रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, उसमें HTML कोड में HTML5 के टैग्स का भी आपने यूज किया हुआ है और वो सब सपोर्टेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका थ्योरी पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। डॉक टाइप है ना, HTML कुछ ऐसा होता है, ये है ना। तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, डॉक टाइप, है ना, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML, ये टैग है आपका। यहाँ पे आप लिखेंगे डिक्लेरेशन tells the web browser that the document is written in HTML5। अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको कि डॉक टाइप टैग लगाने से HTML ब्राउजर को समझ में आ जाता है कि HTML5 जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसमें HTML5 के टैग्स का यूज किया गया है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिए, डॉक टाइप
इज नॉट एन HTML एलिमेंट। ये HTML का एलिमेंट, डॉक टाइप इज नॉट एन HTML एलिमेंट। डॉक टाइप जो है वो HTML एलिमेंट नहीं है, वो HTML का एलिमेंट मीन्स इसका पार्ट नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट करा देता है कि ये इसकी एक डिक्लेरेशन मीन्स एक इंडिकेटर है जो ब्राउजर को आपको बताता है कि आगे जो टैग आपने यूज किए हैं उसमें HTML के टैग आपके रन कर जाएंगे। ठीक, ये HTML के टैग नीचे यूज किए गए, ठीक है, यूज कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये था आपका डॉक टाइप के बारे में। तो अभी आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं HTML के लैंग टैग के बारे में। ठीक है, जहां पे हम बताएंगे कि HTML का जो लैंग टैग है वो क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल टैग हम लोग HTML यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे HTML के ही अंदर लैंग नाम का एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू en रख देंगे, मींस इंग्लिश रख देंगे, ताकि जो कोडिंग है आपकी वो पूरी इंग्लिश में है। वो तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल चीज है, लेकिन फिर भी ये बनाया गया है रूल, आपको सोर्स को लिखने का एक सिंटेक्स रूल बना दिया गया है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक पॉइंट आपका ये भी आता है, HTML लैंग नाम की इसकी वैल्यू होगी, डबल कोट्स के अंदर en लिख देंगे, इसको बंद कर देंगे बंद। तो इसका यह मतलब है कि HTML टैग के अंदर लैंग नाम का एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू en है, मींस इंग्लिश है, शॉर्ट में en बना दी गई है। ठीक है, और ये आप बनाएंगे, खुद से नहीं बनाएंगे, ये आपको बनी बनाई वैल्यू मिलती है। लैंग लैंग्वेज होती है, इसको लैंग बोलते हैं, लैंग नाम का एट्रीब्यूट है HTML5 में, जो आपका HTML टैग के अंदर रखा होता है और जिसकी वैल्यू en होती है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं HTML lang इक्वल टू en defines the language of, ऐसे आप लिख लीजिए, language of the HTML document as English। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू होती है वो आपका इंग्लिश, जो इसकी जो कोडिंग होगी वो सारा इंग्लिश में लिखा होगा, है ना, जो वर्ड्स होंगे इंग्लिश में होंगे, इसलिए HTML के अंदर लैंग नाम का एट्रीब्यूट है और उसमें उसकी वैल्यू en है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आखिरी बढ़ते हैं मेटा टैग के बारे में। तो यहाँ मैं मेटा के बारे में भी एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। मेटा कैर सेट, ध्यान से समझिएगा, मेटा कैर सेट जिसकी वैल्यू आपकी होती है, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे UTF-8, है ना, ये अनपेयर टैग होते हैं। ठीक है, ये अनपेयर टैग है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिख सकते हैं मेटा कैर सेट इक्वल टू UTF-8 बंद टैग इन HTML defines the character encoding for an HTML document which tells the browser how to interpret the text in the पेज। पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट एक और लिख लेंगे आप, अ कॉमन वैल्यू ऑफ कैर सेट इज UTF-8। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, HTML5 की जो आपका मेटा टैग यहाँ यूज करेंगे, ये क्या होता है, मेटा तो आप समझिएगा वो कीवर्ड्स के लिए यूज करते हैं, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कैर सेट इसका डेटा टाइप होगा, एट्रीब्यूट होगा, और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी UTF-8। ये इसका यूनिकोड होता है, जो कीवर्ड से HTML5 का ये मेटा टैग लगाया गया। मेटा के अंदर आप कैर सेट लिखना है, मींस कैरेक्टर का सेट, जिसके अंदर आपकी UTF-8 नाम की वैल्यू जो पड़ी हुई है, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। ठीक है, यहां फिर से समझ लीजिए, मेटा टैग, मेटा बेसिकली कीवर्ड्स के लिए यूज करते हैं, हमें पता है। ठीक, कीवर्ड्स मींस जो रैंक कराता है चीजों को, उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कैर सेट पड़ा हुआ है। अभी हम HTML5 पे पढ़ रहे हैं, इसलिए मेटा टैग के अंदर कैर सेट पड़ा हुआ है, और कैर सेट की वैल्यू हमेशा UTF-8 होती है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
कैर सेट की वैल्यू UTF-8 होती है। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है और ये UTF-8 है, इसका UTF-8 का मतलब होता है यूनिकोड ऑफ HTML5, जिसमें आप जो कोडिंग करते हो उसकी डेफिनेशन वहां पे UTF-8 के अंदर रखी होती है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है मेटा कैर सेट UTF-8 टैग इन HTML डिफाइन करता है द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स। इस HTML डॉक्यूमेंट्स का कैरेक्टर कोडिंग को डिफाइन करता है, इसके अंदर डेफिनेशन होती है आपकी। विच टेल्स द ब्राउजर, ये ब्राउजर को बता देता है हाउ द इंटरप्रेट द टेक्स्ट इन द पेज, कि पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट किस तरह से वर्क करने वाला है, पेज में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसे वर्क करेगा ब्राउजर में, कैसे डिस्प्ले कराएगा, कैसे इंटरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, बस इतना ही मतलब होता है। और यही 3 टैग आपके HTML5 अगर आपको लिखने जा रहे हैं, अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग की HTML5 की जो कोडिंग है और वो HTML5 में आप बनाने जा रहे हैं कोई वेबसाइट, तो आपको ये 3 टैग HTML5 में यूज करने ही पड़ेंगे। ये बात ध्यान की चलिएगा, मान के चलिएगा। ठीक है, आखिरी है अ कॉमन वैल्यू ऑफ कैर सेट इज द UTF-8। कॉमन वैल्यू क्या होती है? UTF-8। तो आपको मैंने बता ही दिया कि UTF-8 ही इसकी वैल्यू आप हमेशा मानेंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो लेक्चर था आपको समझ में भी आया होगा और मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं, ताकि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।